हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, बीपीएससी मेंस और यूपीपीसीएस मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए। तो देखिए, यहाँ हम आज इसमें ऐसे को देखेंगे कि ऐसे किस तरीके से हमें लिखना है और किस टॉपिक पे लिखना है। किसी भी टॉपिक पे आए तो वहाँ कैसे थिंकिंग करके आपको ऐसे लिखने की क्षमता का विकास करना है। तो देखिएगा, अगर आप ऐसे लिखने जा रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपके पास सोचने की क्षमता, सबसे पहले आप जो पीछे पे रफ वर्क दिया होता है वहाँ पे पेज पे एक भूमिका बनाइए। कि भूमिका ये बनाइए कि किस टॉपिक पे किस तरीके से आप उस पर थिंकिंग करके सबसे पहले सोचने की क्षमता डेवलप कीजिए। कि आप अगर हमें यहाँ इसमें जो टॉपिक दिए हैं किसी पे ऐसे लिखना है तो उसकी जो सोचने की क्षमता है उसका पहले थिंकिंग करिए। फिर जो रैंडम थिंकिंग होती है उस टॉपिक को लेकर आपके माइंड में क्या विचार आ रहे हैं और आप उसे किस तरीके से लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो आपने रैंडम थिंकिंग की उसका क्लासिफिकेशन ऑफ थॉट कीजिए। क्लासिफिकेशन करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि आप किस किस तरीके से ऐसे को लिखोगे। तो ये सभी करने के बाद आप फिर इंट्रोडक्शन जब आप लिखोगे ऐसे का, तो यहाँ देखिए 300 वर्ड में ऐसे लिखना है, 20 मार्क्स हैं इस पर। तो कम से कम 100-150 वर्ड में आप इंट्रो अच्छे से दीजिए कि आप उस पर सोचने की क्षमता को किस तरीके से डेवलप कर सकते हो। इंट्रोडक्शन, फिर लास्ट में मेन बॉडी और लास्ट में जाके कंक्लूजन लिखिए। तो देखिए, ये सभी होना चाहिए। बाकी का देखिएगा, जो अभी बिगिनर्स हैं जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आंसर राइटिंग कहाँ से शुरू करें, किस टॉपिक से शुरू करें, तो देखिएगा ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा उसके बाद हम मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे। तो यही क्या होता है कि हम देखिए, आप 2025, 24, 25, 26, 27 जब भी देना हो मेंस, अच्छे से आंसर राइटिंग करते रहिए। क्योंकि जब मेंस क्वालिफाई होने प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें इतनी जल्दी कवर अप नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखने की क्षमता आप डेवलप कीजिए। थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखने की करें, कथन और कविता के माध्यम से तुलना की भूमिका करके भी आप लिख सकते हो। प्रश्न खंड वाली भूमिका के माध्यम से भी लिख सकते हो। मेन बॉडी जो होती हैं, एक अप्रोच को दूसरे से जोड़ने की जो पॉइंट को आपस में लिंक करके लिखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो उसमें कुछ और कंक्लूजन दे रहे हो उसमें कुछ, मतलब टॉपिक आपका लिंक होते रहना चाहिए। देखिए, यहाँ हम ये कॉपी देखेंगे, विजन आईएएस का जो टेस्ट दिया है उसकी है। तो इसमें देखिए, एक पे आपको ऐसे लिखना होगा। ये आपके पास ऑप्शन है कि आप किस पे लिखना चाहोगे। विश्वास, वैल्यू, नॉर्म्स, एथिक्स, मोरल्स। अब आप इस पे से किस टॉपिक, देखिए हम यहाँ विश्वास पे लिखेंगे। तो इस टॉपिक को देखते हैं, इस पे लिखेंगे। 30 वर्ड्स हैं, 30,000 वर्ड हैं, 20 मार्क्स हैं इस पे। तो देखिए, ये देखिए यहाँ देखिए विश्वास पे लिखेंगे तो ये इवैल्यूएशन कॉपी है, उसे भी देखेंगे। तो जो हमने इंट्रो दिया है उसे देख लेते हैं। विश्वास से तात्पर्य अपने मूल्यों के समुच्चयों से। देखिए, यहाँ ये कुछ पॉइंट ठीक नहीं था तो यहाँ सर ने इसे एवेल्यूएशन कर दिया है, जिनके आधार पर हम किसी घटना या वस्तु के प्रति अपनी राय व्यक्त करते हैं। किसी विचार या वस्तु को लेकर जो हम अपने विचार व्यक्त करते हैं उसी के अनुसार कोई सामने वाला हमारे विश्वास और थॉट्स को जस्टिफाई कर सकता है। तो यहाँ देखिए, आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, यहाँ देखिए ये भी देख लेते हैं सर ने इस पर क्या कंक्लूजन दिया है। वह परिभाषा विचारधारा की है, यह विश्वास है के आगे का चरण है। और देखिए, यहाँ विश्वास को लेकर, विश्वास सिविल सेवा का ऐसा मूल्य है जो सिविल सेवा, देखिए हम यहाँ सिविल सेवा के लिए लिख रहे हैं तो उसे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सिविल सेवा से में साहस, दृढ़ता, सत्य और अहिंसा के मूल्यों में वृद्धि, ये सभी अहिंसा के मूल्यों में विश्वास वृद्धि करता है। अब देखिए, यहाँ आप कोई भी एग्जाम्पल निजी लाइफ से रिलेटेड या जो आपने कभी किया हो वहाँ से भी दे सकते हो। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है, एक सिविल सेवक संविधान, नैतिक संहिता, आचार संहिता आदि के विश्वास के आधार पर ही। तो यहाँ देखिए, जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इस पर उसे भी देख लेते हैं
कि एक सिविल सेवक संविधान, नैतिक संहिता, आचार संहिता आदि के विश्वास के आधार पर ही नीति निर्माण व नीतियों का क्रियान्वयन करता है। इस तरीके से आप एक टॉपिक को लिंक करके और एग्जाम्पल को देखिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सबसे पहले PYQ उसको एनालिसिस करिए और टॉपर्स की कॉपियाँ देखिए कि वो किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग की भूमिका और इंट्रो किस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ से अच्छे से हमें समझ आएगा। तो यहाँ देखिए, वातावरण में विभिन्न तथ्यों के संपर्क, शिक्षा के स्तर आदि से हमारे अंदर किसी विषय के मूल्यों के प्रति जो गहराई होती है, जन्म होता है उसका, वही विचारधारा के बारे में यहाँ बात की गई है। आगे देखिए किस तरीके से लिखा है वो भी देख लेते हैं। तो जो मूल्य हैं, मूल्यों को लेकर बात की गई है। तो जो वैल्यू होती हैं सभी टॉपिक पे है, यहाँ पे लिखा है। तो ये मूल्यों से तात्पर्य व्यक्ति के विचार, विश्वासों को ऐसे समुच्चय जिनके आधार पर व्यक्ति दूसरों के व्यवहार करता है, उसे मूल्य कहा जाता है। और यहाँ देखिए मूल्यों के बारे में बात कर लें कि ये मूल्यों के डेफिनेशंस को आप देख सकते हो कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरीके से एक इंसान में डेवलप करते हैं, और यहाँ हम अपने ऐसे में इसे लिख सकते हैं। तो देखिए, सकारात्मक मूल्य होने चाहिए, तुलनात्मक मूल्य और नकारात्मक मूल्य, ये 3 प्रकार से इनका हम दोनों की तुलना कर सकते हैं, सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो जो सत्यनिष्ठा, सत्य, ये सकारात्मक मूल्य है। झूठ बोलना, ईमानदारी भ्रष्टाचार करना नकारात्मक मूल्य में जाएगा। वहीं पारदर्शिता, आप इस तरीके से टॉपिक को क्लियरिटी के साथ एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो। खुलापन, छुपाना, अहिंसा, हिंसा, ये सभी मूल्यों के नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष हैं। आगे देख लेते हैं सिविल। देखिए यहाँ इन्होंने एक कंक्लूजन दिया है, वो किस तरीके से दिया है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बात की गई है, सिविल सेवा में नैतिक मूल्यों के वंचित वर्गों के कल्याण में वृद्धि के साथ साथ देश में संवैधानिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता व न्याय की रक्षा व व्यवहार में इनकी वृद्धि में ये सहायक होते हैं। तो इस तरीके से आप इसका कंक्लूजन दे सकते हो एक ही पेज में मूल्यों का। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरीके। अब देखिए यहाँ मानदंड, जो हमारा तीसरा टॉपिक था उस पे है। तो जो मानदंड हैं उनके बारे में बात करें तो ऐसे स्थापित मानकों से है जो व्यक्ति की राय व निर्णयों को प्रभावित करता है। ये मानदंड ही होते हैं जो किसी व्यक्ति अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। तो ये कौन कौन से मापदंड हैं जो इस सभी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ मानदंडों के बारे में देख लेते हैं, जो आप अपने आसपास के जो पॉइंट को ऐड ऑन करके किस तरीके से आप लोगों के विचारों को, भावों को देख रहे हो, वो सभी यहाँ ऐड ऑन कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो समाज का इसमें क्या रोल रहता है मापदंड में। परंपरा, संस्कृति, सांस्कृतिक धार्मिक चीज़ों का, मीडिया का क्या रोल रहता है, फैमिली का क्या रोल रहता है इसमें, अभिवृत्ति और नैतिक मूल्यों की, ये सभी पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हो। आगे यहाँ देख लेते हैं। देखिए इसका जो आगे इन्होंने कंक्लूजन 2 ही उसमें दे दिया है। तो देखिए यहाँ बात की गई है, एक व्यक्ति के मानदंड परंपरा, समाज, मीडिया आदि से प्रभावित होते हैं। एक व्यक्ति होता है जो उसके मापदंड वो किन किन चीज़ों से, जैसे वो एनवायरनमेंट में रहता है उसी से उसके, जैसे सोशल डेवलपमेंट या सोशल में बैठता है समाज में, और वैसी ही उसकी थिंकिंग हो जाती है। तो यहाँ देखिए जो एवेल्यूएशन किया था सर ने, उस पर क्या दिया है, और विषय वस्तु का विश्लेषित करें, विषय वस्तु को विश्लेषित भी करते रहना चाहिए। आगे देखिए यहाँ नीति शास्त्र पे लिखना था जो 4 पॉइंट है। तो इसमें देखिए किस तरीके से नीति शास्त्र को इंट्रो दिया है। तो नीति शास्त्र से तात्पर्य ऐसे सामाजिक मूल्यों से है जिनके आधार पर एक व्यक्ति के आचरण व व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, नैतिक, अनैतिक मूल्यों के आधार पर नीति शास्त्र ऐसा सिद्धांत है जिसके आधार पर एक व्यक्ति समाज, देश सभी से सही से डेवलप कर पाता है। तो ये परिभाषा सार्थक है। इवैल्यूएशन सर ने यहाँ पे ये दिया है। आगे देखिए इसका पॉइंट देख लेते हैं कि सिविल सेवकों की नैतिकता का परीक्षण किया जाता है नैतिकता के माध्यम, नीति शास्त्र के माध्यम से।
आगे तो यहाँ देखिए जो नैतिकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप इसी तरीके से एक इफ़ेक्टिव आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से एक ऐसे अच्छा ऐसे लिख सकते हो, तो ये देखिए बेसिकली आप जितना चीज़ों को आप लिखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो बेटर वे में आप लिख पाओगे। तो यहाँ हमारा पॉइंट नंबर 5 जो था उसे देख लेते हैं, नैतिकता। नैतिकता से देखिए क्या तात्पर्य है, इसे भी देख लेते हैं। जो मानवीय मूल्यों से है, जिनके आधार पर मानवीय व्यवहार की संचालित या प्रतिबंधित होते हैं, उसे नैतिकता कहा जाता है। नैतिक नीति शास्त्र और नैतिकता में तुलना देखिए यहाँ पे करके बताई गई है। तो सामाजिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, बाहरी मूल्य और व्यवहारिक मूल्य, और यहाँ वस्तुनिष्ठ और ये व्यक्तिनिष्ठ, इस तरीके से इसे तुलना कर सकते हो दोनों की। काफ़ी अच्छे से इफ़ेक्टिव आंसर हो जाए। देखिए वहाँ क्या है कि आप जितना सही से थिंकिंग कर पाओगे तो इफ़ेक्टिव वे में आंसर समझ आएगा और चीज़ें कवर अप भी होंगी। तो देखिए यहाँ पे इस कॉपी के लिए, इस आंसर के लिए बार 9 मार्क्स दिए हैं। विषय वस्तु में और विशिष्टता का प्रयत्न करें। तो देखिए यहाँ ये आप आंसर देख रहे होंगे, उसी के साथ एक बेसिक ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो, जो आपने कुछ अनुभव खुद से भी किए होंगे पर्सनल लाइफ में, तो उसे भी ऐसे में आसानी से जोड़ सकते हो और भूमिका को और जितना कंक्लूजन है अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। तो ये जितना भी करा है आप साथ ही साथ करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।